हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे एक आईपीओ का रिव्यू। तो 11 दिसंबर को एक दो नहीं 3 आईपीओज ओपन होने वाले हैं, जिसमें से पहला है विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ, दूसरा है साई लाइफ साइंस का आईपीओ एंड थर्ड है मोबिक्विक का आईपीओ। अब तीनों में से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर नेम है वो है विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ, जिसका हम आज की वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं। अब कंपनी का ब्रांड नेम तो काफ़ी पॉपुलर है, इसके आउटलेट्स आपने ज़रूर देखे होंगे क्योंकि बहुत सारे सिटी में जो है इनके आउटलेट्स हैं, पैन इंडिया प्रेजेंस है इस कंपनी का। लेकिन क्या कंपनी पैसा बना रही है, क्या इसके फाइनेंशियल्स उतने स्ट्रांग है, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कंपनी के बिजनेस मॉडल, इसके फाइनेंशियल्स, आईपीओ की डिटेल, सभी चीज़ों को देखेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। और क्योंकि फिर से काफ़ी सारे आईपीओज लाइनअप है, 11th को भी 3 आईपीओ आ रहे हैं, 12th को भी आईपीओ आ रहा है, तो इसलिए अच्छे आईपीओज में आप पैसा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से उस आईपीओ के लिए अप्लाई करें। और डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप वहां से जाके ओपन करा सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ क्वेरी है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्लासेस करनी है या म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंपनी के बिजनेस मॉडल से हम स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो 2001 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक हाइपर मार्केट चेन है। तो काफ़ी फेमिलियर नेम है विशाल मेगा मार्ट का, काफ़ी पुरानी कंपनी है और हाइपर मार्केट चेन है जहाँ पे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट अंडर वन रूफ जो है वो अवेलेबल है। अब चाहे वो ग्रॉसरीज हो या अपीयरेंस हो, होम असेंशियल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, घर में लगने वाली जो सभी चीज़ें होती हैं वो अंडर वन रूफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। कंपनी अपने सेल्फ प्रोडक्ट्स, ओन प्रोडक्ट्स भी सेल करती है, उसके अलावा थर्ड पार्टी जो ब्रांड के प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी भी सेलिंग ये अपने स्टोर्स के ये थ्रू करती है। अब जैसे मैंने आपको बताया इसका पैन इंडिया प्रेजेंस है, तो इंडिया में 414 सिटीज़ में इनके अराउंड 645 स्टोर जो है वो फ़िलहाल ऑपरेशनल हैं। कंपनी का जो टारगेटेड पब्लिक जो ग्रुप है, जो कस्टमर है, वो है मिडिल एंड लोअर मिडिल इनकम वाली जो कैटेगरी होती है उनको कंपनी टारगेट करती है और इसलिए इनके स्टोर्स पे जो पब्लिक का फुटफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद कंपनी असेट लाइट बिजनेस मॉडल पे वर्क करती है, जहाँ पे इनके जो स्टोर्स हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं वो सभी लीज पे हैं। और इसके अलावा कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, जो इनके सेल्फ ब्रांड्स जो हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग ये थर्ड पार्टी से कराती है और इसके अलावा थर्ड पार्टी ब्रांड के प्रोडक्ट्स की भी सेलिंग या अपने स्टोर्स के थ्रू करती है। तो ऑल इन ऑल अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल को हम यहाँ पे देखें, समराइज़ करें तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, ब्रांड नेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फुटफॉल पब्लिक का काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट्स के जो रेंज हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल हैं और मिडिल क्लास के जो पब्लिक है वो इनको अफोर्ड ईजिली कर पाती है। उसके बाद पूरा पैन इंडिया प्रेजेंस है, काफ़ी सारे इनके 645 स्टोर्स है ऑल ओवर द इंडिया। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की कि क्या कंपनी पैसा बना रही है। तो फाइनेंशियल्स पे अगर नज़र डालें तो सबसे पहले देखेंगे कंपनी के असेट। तो यहाँ पे आप कंपनी के असेट देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर्स में आपको दिखेगा कि कंपनी के असेट में जो है आपको एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली है, जहाँ पे मार्च 22 में ये 8,217 करोड़ का था, वो अब धीरे धीरे बढ़ के यहाँ पे मार्च 24 में 8,506 करोड़ का हो गया है। लेकिन यहाँ पे लास्ट 6 मंथ का अगर आप डेटा देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के एसेट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। देन बात करेंगे रेवेन्यू की। मार्च 22 में कंपनी का रेवेन्यू था 5,653 करोड़ का, जो अभी बढ़ के मार्च 24 में 8,945.13 करोड़ का हो गया है। और पिछले 6 महीनों में कंपनी ने 5,000 से ज़्यादा का रेवेन्यू करके दिखाया है। तो लास्ट वन ईयर में अगर देखें, मार्च 23 से 24 के बीच में इनके रेवेन्यू में 17% का ग्रोथ देखने को मिला है और अभी लास्ट 6 मंथ में भी इनके रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च 22 के डेटा से अगर आप कंपेयर करोगे तो पिछले 2 सालों में इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और फिलहाल इस साल का इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है मार्च का, वो 461.94 करोड़ का है और लास्ट 6 मंथ में आप देखेंगे तो 254.14 करोड़ का है। तो अगर आप इसको डबल करोगे तो 1 ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे
भी आपको दिखेगा कि कंपनी की प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और लास्ट 1 ईयर में इनकी प्रॉफिट जो है 43% से ज़्यादा से इंक्रीज़ भी हुई है। तो कंपनी प्रॉफिट बना के दिखा रही है। कंपनी की नेट वर्थ भी है इंक्रीज़ हो रही है, रिजर्व सरप्लस भी कंपनी के पास है और टोटल बोरोइंग्स भी कंपनी ने पास्ट इस साल का तो कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन मार्च 23 तक कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स भी यहाँ दिखाई हैं जो कंपेयर टू मार्च 22 से काफ़ी ज़्यादा कम हुई हैं। तो ये भी एक हेल्दी साइन है। अदर फिगर्स की बात करेंगे तो कंपनी की रिटर्न रेशो अगर देखें तो कंपनी का ROCE 68.76 का है जो काफ़ी इंप्रेसिव है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8.18 करोड़ का है एंड PV रेशो इनका 6.23 करोड़ का है। अब बात कर लेते हैं इनके पीयर कंपैरिजन की। तो अगर इनके पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो काफ़ी बड़े नाम यहाँ पे आपको दिख सकते हैं, जैसे अदानी एंटरप्राइजेज आपको यहाँ पे सेक्टर लीडर में दिख सकता है और सेकंड नंबर पे विशाल मेगा मार्ट हो सकता है। इसके बाद सेलो वर्ल्ड है, देन एजिस लॉजिस्टिक है। तो ये सब इनके पीयर कॉम्पिटिटर्स हैं जो लिस्टेड है। अगर इनके PE रेशो से इनका कंपेयर किया जाए तो विशाल मेगा मार्ट का PE रेशो फिलहाल दिख सकता है 77.58 का, जो अगर सेक्टर के PE से कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा वैल्यूएशन इसकी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। ये कंपनी के फाइनेंशियल्स हो गए। तो फाइनेंशियल्स हमें काफ़ी हेल्दी दिख रहे हैं, जहाँ पे कंपनी प्रॉफिट भी बना रही है, कंपनी के पास सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है और कंपनी का जो है वो डेट भी फ़िलहाल तो कंपनी ने मेंशन नहीं किया है और अगर देखा भी जाए तो पिछले साल डेट काफ़ी कम हुआ है, मींस कंपनी डेट फ्री बोल सकते हैं और कंपनी के पास पैसा भी है। अब बात कर लेते हैं IPO की डिटेल्स की। तो IPO की डिटेल्स की बात करें तो 11 दिसंबर को ये IPO ओपन होने वाला है और 13 दिसंबर को ये क्लोज़ हो जाएगा। ये कंपनी एक्सचेंज पे 18 दिसंबर को लिस्ट हो जाएगी। प्राइस बैंड ये इसका रखा गया है 78 पर शेयर का, तो हायर कट ऑफ पे यहाँ पे अप्लाई करना होता है। एक लॉट में यहाँ पे 190 शेयर्स रहेंगे। तो रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्मॉल HNI में आपको करना है तो मिनिमम 14 एंड मैक्सिमम 67 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस IPO का टोटल साइज़ है 8000 करोड़ का, जो पूरा ऑफर फॉर सेल रहेगा एंड रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 35% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी डिमांड की। तो आज की डेट में इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है इसका चल रहा है 23 का, जिसकी बेसिस पे यहाँ 30% तक की लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट की जा सकती है। मींस 4000 से लेके 5000 तक के बीच में आपको यहाँ पे कुछ बेनिफिट मिल सकता है एक लॉट पे। तो अब ऐसे में इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, यहाँ पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी IPO में हम बेसिकली देखिए जो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है अप्लाई करने का वो होता है लिस्टिंग इन। तो अगर लिस्टिंग इन यहाँ पर मिल रहा है तो हम उस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कंपनी की बात करें तो हमने देखा है कि ब्रांड नेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी का, बिजनेस मॉडल अच्छा है। वैसे तो कॉम्पिटिटर्स काफ़ी लिस्टेड पीयर्स हैं इनके, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है। देन कंपनी की परफॉर्मेंस भी हमें यहाँ पे अभी अच्छी दिख रही है। तो इन सब के बेसिस पे डीसी लिस्टिंग गेन के लिए इस IPO में मैं अप्लाई करने वाली हूँ और आप भी अपनी एनालिसिस के बेसिस में इसमें अप्लाई करेंगे या नहीं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये इसका डिटेल वीडियो था और अगर आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अदर जो 2 IPOs आने वाले हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियोस डाल दूंगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं कि उसमें से कौन सा IPO अच्छा है और किस में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो होप करती हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। थैंक यू।